फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ादारान इमाम, दूसरी मजलिस है, सेकंड मजलिस है बुस्तान ज़हरा लंदन की। फर्स्ट 3 नाइट्स इन द ग्रेव। जैसा कल भी मैंने कहा था, आज फिर रिपीट वही कर रहा, वही वर्ड के 5 दिन की मजलिसों में 3 रातें बयान करना बहुत मुश्किल है। जितना हो सके बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। ये वो रात की मैं बात कर रहा कि जिस रात को कोई देखा नहीं। हमारे सामने एक हिडन है, पर्दा है, उस रात के बारे में हम सोचते नहीं, तसव्वुर नहीं करते, इमेजिन नहीं करते, रियलाइज़ नहीं करते कि कभी हमको उस रात को भी गुजारना है। जबकि हर आदमी, हर मोमिन, दूसरों की बात नहीं करता, हर मोमिन को जाना ज़रूरी है। वो कहीं का रहने वाला हो, रात गुजरेगी, जाना है। कब जाना है ये नहीं मालूम, किस जगह से जाना है ये नहीं मालूम। लंदन में मरेंगे या कहीं दूसरे शहर में जाके जाएंगे, पता नहीं। वी डोंट नो एनीथिंग। और ये ऐसा ही रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि आप इससे इनकार ही नहीं कर सकते, आप डिनाई नहीं कर सकते। हम आसानी से डिनाई करते हैं। वी डोंट वांट टू लिसन दिस टाइप ऑफ मजालिस। आई एम वेरी क्लियर। हमको सुनना ही नहीं है, ना हमको बुक्स में देखना है, ना हमको किताबों को देखना है, ना हमको ये मजलिसें सुनना है। इसलिए कि रियलिटी को, कोई हकीकत को कोई एक्सेप्ट आसानी से नहीं करता। लेकिन अफसोस ये कि इमाम अली का शिया, इमाम अली का चाहने वाला, मासूमीन के सारे खुतबात, जितने सरमन्स हैं, उन सारे सरमन्स को दुआए कुमैल अभी आज आपने पढ़ी। दुआए कुमैल में क्या है? दुआए कुमैल में इमाम अली के दिन दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं कि तुमको हाउ यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ इन दिस दुनिया। नहीं, आखिरत की बात कर रहे। कौन बात कर रहा? वो अली बात कर रहा जो कायनात का मालिक है, जो ज़मीन और आसमान का मालिक है, जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक है, वो अली बात कर रहा। दुआए कुमैल का ट्रांसलेशन पढ़ के देखो, देन यू विल रियलाइज के व्हाट इमाम अली इज सेइंग। हम बड़ी आसानी से डिनाई कर रहे हैं, हम आसानी से इसका इनकार कर रहे हैं कि हमको सुनना नहीं है। मत सुनो। इस्लाम में जबर नहीं है, ला इकराहा फिद्दीन है। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं करो। आज एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब आंख बंद होगी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जब तो कोई चॉइस ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बेटा घर पे नहीं रखेगा, तुम्हारी लविंग वाइफ तुमको घर पे नहीं रखेगी। बहुत बड़ा बंगला बना लिया लंदन में, ब्यूटीफुल हाउस, मिलियंस ऑफ पाउंड का बंगला है, टोटल मार्बल का, सेंट्रली एयर कंडीशन। खुश हो गए बना के बंगला कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मैं मालिक हो गया। यहाँ पर
पेपर्स पे साइन हो गया, हर चीज कंफर्म हो गया कि मेरा बंगला है, बाहर नेम प्लेट भी आ गई। मैं क्या बोल रहा, नेम प्लेट भी आ गई कि मैं अपना ही नाम लिख दूं। मैं अपना नाम नहीं बोलता, बोलेंगे अच्छा आ गए और बंगला भी ले लिया। महमूद भाई का नाम लिखता, बड़ा नेम प्लेट, गोल्डन वर्ड से नेम प्लेट भी आ गई कि ये बंगला इनका। जो देख रहा बड़ा खुश हो रहा है ये बंगले को कि क्या बंगला है महमूद भाई का। इतना बड़ा बंगला बना लिया, सोए रात में, सुबह में उठ नहीं सके। बीवी सर पीट के रोने लगी, बच्चे गिरिया कर रहे हैं, रो रहे हैं कि मेरा बाप चला गया। सारा रिश्तेदार बंगले में आ गए, सबको मालूम है कि ये घर इनका है, सबको मालूम है। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा या 4 घंटे से ज्यादा तुम्हारी ओन वाइफ, योर लविंग वाइफ, ये बर्दाश्त नहीं करती कि तुम रहो यहां पे 4 घंटे 6 घंटे। उसके बाद बीवी बोलती इसको लेके जाओ यहां से, टेक हिम आउट। गलत बोल रहा, मुझे आज तक कोई ऐसी वाइफ नहीं मिली कि उसने कहा नहीं यार ये बंगला तो इसका है, ये तो इसका घर है, इसके घर से इनको निकालेंगे कैसा। इवन बच्चे, योर चिल्ड्रन, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम रूह निकलने के बाद तुम रहो वहां पे, बल्कि वो बोलते कि लेके जाओ मेरे बाप को यहां से। सब कोई एग्री नहीं कर रहा रखने के लिए। मैं यही तो कह रहा, अगर बंगला तुम्हारा होता, क्या बोल रहा है यार, अगर घर तुम्हारा होता तो कोई निकाल नहीं सकता था। तुम्हारा घर कौन सा है? यहाँ की जो सेमेट्री है ना, उसमें वो जो 6 फीट की जगह है ना, वो तुम्हारा घर है, वहां रहना है। कब तक रहोगे यहाँ पे? 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स? 60 के बाद तो सब बोनस में रहते हैं, नहीं पता नहीं यहाँ पे रिटायरमेंट एज क्या है। इंडिया पाकिस्तान में तो 60 ईयर्स ना, चलो 70 साल, 70 ईयर्स का बोनस में आ गए, पता नहीं कब तक रहोगे। और तो ना प्रॉपर्टी हमारी है, ना घर हमारा है, ना ये पैसा हमारा है, ना ये बिजनेस हमारा है, ना ये बैंक बैलेंस हमारा है, ना ये गोल्ड और प्लैटिनम हमारा है। फिर है क्या यहाँ पे? तुम्हारे अमाल। ना पैसा जाएगा तुम्हारे साथ, ना ये बंगला जाएगा, ना ये घर जाएगा, ना ये बच्चे जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तुम्हारे अमाल तुम्हारे साथ जाएंगे। वो अमाल की पहली रात सबके लिए आने वाली, पता नहीं मेरी कब आने वाली है, आपकी कब आने वाली है। उस रात का प्रिपरेशन करो, उस रात की तैयारी करो। सबसे ज्यादा तकलीफ की रात, सबसे ज्यादा मुसीबत की रात। अगर अमाल अच्छे हैं, इंशाल्लाह आखिरी मजलिस जो संडे की होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक लहद में जो 6 फीट की ग्रेव है, उसमें अंदर कैसे रास्ते बने हुए, कैसी, मैं कोई जोक नहीं कर रहा, कोई फेरी स्टोरीज नहीं सुना रहा, वो हकीकत, वो रियलिटी बताऊंगा। वो तमाम उलमा से जो वाक़यात आए हैं वो बताऊंगा, जो मासूमीन के इशादात है वो बताऊंगा। कि तुम समझ रहे कि तुम्हारी सिर्फ 6 फीट की है, नहीं। अल्लाह कहता है, इमाम अली का जुमला है कि तुम अपनी लहद को, तुम अपनी ग्रेव को जन्नत के बागों में से, गार्डन्स ऑफ हेवन बना लो, या जहन्नम के हिस्सों में से हिस्सा बनाओ। You decide. ये मैं नहीं बोल रहा, आबिद बिग्रामी नहीं बोल रहा, इमाम अली बोल रहे। You decide. गार्डन्स ऑफ हेवन बनाना है तो उसका पूरी मेहनत आपको इस दुनिया में, इस लंदन की इस लाइफ में करना पड़ेगा। वहां से शुरू होगा। और आज की रात, थर्सडे नाइट, ये मुर्दों की रात है।
हमारे मरहूमीन की रात है, हमारे मरहूम माँ बाप की रात है, हमारे रिश्तेदारों की रात है। ये रात हमारी नहीं है। बिलीव मी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता। अगर मेरी आंखों के सामने से, आपकी आंखों के सामने से ये कर्टन हट जाए, ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह का रसूल बोल रहा कि अगर तुम्हारी आंखों के सामने से पर्दे हट जाए तो मगरिब से लेके जुमेरात, थर्सडे नाइट, मगरिब से लेके सुबह फजर तक, ये जो 10, 12, 14 आवर्स जो है, ये ऐसी रहमत की रात है। ये वो रात है कि अल्लाह सारे मुर्दों को, सारे मरहूमीन को, दुनिया में जहां जहां अपनी अपनी ग्रेव के अंदर लोग सो रहे, उन सब की ग्रेव्स को ओपन करता है और ओपन करके कहता है, जाओ अपने बेटे के पास, जाओ अपनी बेटी के पास, जाओ अपने रिश्तेदारों के पास, जाओ अपने दोस्तों के पास और जाके आज की रात कुछ मांग के ला लो। मैं क्या करूं दोस्तों, 1000 चीजें जहन में। फिर आज की रात हम कितनी आसानी से गुजार रहे। थर्सडे नाइट, ये थर्सडे नाइट टोटल यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। इतना बड़ा जुमला बोल रहा मैं, जितने बैठे हुए हैं, जो सुन रहे मुझे इस वक्त, दे कैन चेंज योर डेस्टिनी। आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं आज की रात, अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हैं और अपने सारे मरहूमीन की डेस्टिनी को बदल सकते हैं। कुछ अमाल कर लो आज, कोई चीज कर लो, मैं बताऊंगा वो चीज मजलिस के आखिर तक। 3 चीजें आज की रात बताऊंगा। घर जाके मैं एक होमवर्क दे रहा आप सबको, मैं यूथ को बोल रहा, बुजुर्गों को नहीं बोल रहा, कि जाके ट्राई करो ये अमल। 3 चीजें, छोटी चीजें, 15 या 20 मिनट का एक होमवर्क दूंगा कि आज की रात अगर किसी की पहली रात है तो वो कैसे बदलेगी। हमारी आने वाली, हम सबको मालूम है, वी ऑल नो कि हमारी फर्स्ट नाइट आने वाली है। उस फर्स्ट नाइट के प्रिपरेशन के लिए हम अगर आज की रात 15-20 मिनट के कुछ अमाल करें घर जाकर, तो आपकी वो रात, आने वाली रात बड़ी कंफर्ट के साथ आप गुजारेंगे। ऐसे गुजारेंगे, बाज़ रिवायतों में यहाँ तक जुमले हैं जैसे दुल्हन पहली रात आराम के साथ गुजारती है, वैसी मुर्दा भी लहद के अंदर पहली रात गुजार सकता अगर पहले तुम्हारे अमाल है। लेकिन पहले मैं चाहता हूं जनाब सलमान का जो मैंने प्रॉमिस किया था। जनाब सलमान कौन है? सलमान मोहम्मदी। इनकी एज क्या थी? 100 साल के। सलमान की एज क्या थी? 250 ईयर्स। एक रिवायत है, एक रिवायत में है 350 ईयर्स, एक रिवायत में है 450 साल। सीनियर सिटीजन थे, कार्ड भी था उनके पास, जहाँ चाहे चले जाते थे। जो मिनिमम रिवायत है ना 250 ईयर्स की, 250 एट द टाइम ऑफ हिज डेथ 250 ईयर्स के थे सलमान। और सलमान है कौन? अगर एक लिस्ट बनाए हम इमाम अली के ज़माने से लेके आज तक, शिया की लिस्ट कि कौन है इमाम अली के शिया, तो सबसे पहले टॉप पे किसका नाम आएगा? ना मेरा आएगा ना आपका आएगा, हम तो गुनाहगार, मैं अपने आप को तो गुनाहगार ही बोलता, हाँ, हमारा नाम तो नहीं आएगा। टॉप किसका नाम आएगा? सलमान का। क्यों? सलमान की तरफ से तो मालूम हुआ कि अली की मोहब्बत की हद क्या है, नहीं? अगर सलमान नहीं होते तो वो लिमिटेशंस मालूम नहीं होते, वो लिमिटेशंस मालूम नहीं होते कि इमाम अली की मोहब्बत में एक इंसान कितनी दूर तक जा सकता। सलमान वो उस। अच्छा, और एक बात बोलूं सलमान के लिए, पूरी दुनिया, हर मजहब का आदमी, ईसाई हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो, जू हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, कोई मजहब का आदमी हो, सबका एम क्या होता कि मरने के बाद जन्नत में जाना, हेवन को जाना है। हेल को जाने के लिए कोई दुआ ही नहीं करता। वो हमें जो गुस्से में बोल देते गो टू हेल, गो टू हेल बोलने से कोई जाता वाता नहीं हेल में। हो सकता मैं ही चला जाऊं बोल बोल के, मैंने अपने अमाल को तो देखा नहीं ना। तो हम बड़े आशा, और आप लोग तो यहाँ के लोग तो बहुत बोलते भाई, इंडिया पाकिस्तान में तो उर्दू कम बोल, इंग्लिश कम बोलती, यहाँ तो बच्चा पैदा होता हेलो बोलता नहीं, तो वहां बोलेंगे गो टू हेल। आप बोलो गो टू हेल। गो टू हेल बोलने से कोई जाता है? जन्नत की तमन्ना सब कर रहे, सारी मखलूक अल्लाह की, गौर से सुनो,
सारी मखलूक जितना क्रिएशन है अल्लाह का, इंसानों का, हर मजहब का आदमी बोलता है यार मुझे जन्नत मिल जाए। अच्छे काम इसलिए करता है कि मरने के बाद हेवन में जाए। और जन्नत 3 आदमी की तमन्ना कर रही, पूरी दुनिया जन्नत की तमन्ना कर रही, जन्नत 3 आदमी की तमन्ना कर रही कि ये मेरे दामन में आ जाए, जिसमें पहला नाम सलमान का है, दूसरा अबू ज़र है, तीसरा मिक़दाद है। आप इमेजिन करें सलमान का स्टेटस क्या है। जन्नत जिसकी तमन्ना करे उसका नाम सलमान है। सलमान 240 इयर्स के हो गए थे या 200, मैं उनकी जो कम वाली एज है वो ले रहा, 400 वाली नहीं ले रहा। 230 या 235 इयर्स के थे। मस्जिद नबवी भरी हुई, अल्लाह हमको भी ज़ियारत नसीब करें इंशाअल्लाह। अल्लाह का रसूल बैठे हुए, पूरा मजमा बैठा हुआ। सलमान एंटर हुए, आके सरकार के सामने बैठ गए। बैठ के कहा या रसूल अल्लाह मुझसे आपसे एक सवाल करना है। तो पूरा मजमा सलमान को बहुत देखते थे कि सलमान इतनी बड़ी पर्सनालिटी, मिन्ना अहले बैत है। लेट्स सी कि सलमान क्या पूछ रहे रसूल से। यू नो व्हाट ही आस्क्ड? सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह। सरकार ने पूछा क्या सवाल है तेरा? कहा सलमान ने कहा या रसूल अल्लाह मुझे ये बताइए कि मैं मरने वाला कब हूँ। अरे यहाँ आशिया बोलता अरे मजलिस में नहीं आता, बोलता मौलाना डराते। मैं 5 दिन बोलूँगा ये जुमला, इसलिए कि मुझे बहुत बोला गया। मैं बार बार ये बोलता अली वाले हो, डरते हो यार, कहना बोल छोड़ दो कि तुम फॉलो नहीं है इमाम अली के। सलमान ने पूछा, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूँ, 3 दिन हूँ लंदन में भी इंशाल्लाह। ये 4 बड़े 1/4 साइज के पेज पे ये रिवायत है। हमारे बड़े बड़े उलमा ने इस रिवायत को लिखा। सलमान ने सरकार से पूछा, पूरा मजमा मुसलमानों का भरा हुआ, पूछा या रसूल अल्लाह कैन यू टेल मी व्हेन आई एम गोइंग टू डाई। मुसलमानों ने कहा, इंग्लिश में नहीं पूछा, वो तो मैं बोल रहा हूँ। आप ये मत समझो कि सलमान को इंग्लिश नहीं आती थी। सलमान मिन्नत की मंजिल पे था। ये उसकी चौखट पे इसने सर झुकाया था जो जबानों का मालिक है। इमाम अली की चौखट पे रहता था ना। तो सलमान ने पूछा कि या रसूल अल्लाह व्हेन आई एम गोइंग टू डाई, मैं कब मरने वाला हूँ। पूरा मजमा बोला यार सलमान कोई अच्छी सवाल करो यार, मौत उस जमाने में भी डरते थे जैसा आज डरते ना, ऐसा डरते थे कि रसूल सरकार एक दिन अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या तुम मलकुल मौत से दोस्ती करोगे? तो मुसलमानों ने कहा या रसूल अल्लाह मलकुल मौत से दोस्ती करेंगे, उसका तो हम नाम भी सुनना नहीं चाहते। अगर किसी मलक से आपको हमको दोस्ती कराना है तो जिब्राइल से करा दो, मीकाइल से करा दो। आपने कहा तुम मलकुल मौत से करोगे? कहा नहीं करेंगे। रसूल ने कहा तुम करो या नहीं करो वो कर लेगा तुमसे दोस्ती, वो कर लेगा दोस्ती। तो मुसलमान घबरा गया, कहने लगा या रसूल अल्लाह क्यों करेगा, हम नहीं करते तुझसे दोस्ती। फ्रेंडशिप करने के लिए भी हम फ्रेंड्स को देख के फ्रेंडशिप करते, ऐसा थोड़ी किसी से कर ले। सरकार ने कहा सुनो, जो शख्स नमाज वक्त पे पढ़ेगा, क्या मुझे मालूम है ये सुन के कितने लोग वक्त पे पढ़ेंगे नमाज, जो वक्त पे टाइम आया नमाज पढ़ ली। अब मजबूरी अलग बात है, टाइम आया और तुमने नमाज पढ़ी, तो अल्लाह का रसूल कहता आप इस में नहीं बोल रहा कि चौथे आसमान से मलकुल मौत नीचे देखता है कि वक्त अजान वक्त नमाज पे कौन कौन मुसल्ले पे जा रहा है। ये इमाम अली के शियों की बात हो रही, हम मुसलमानों की बात नहीं हो रही। तो कहा कि देखता है और उसके बाद जब उसका वक्त आता है, उस आदमी का वक्त आता है, तो मलकुल मौत क्या करता है, सीधा नीचे नहीं आता बल्कि जन्नत के गार्डन्स में जाता, फूलों को लेता, फ्लावर्स को लेता, एक बुके बनाता, नीचे आता, नीचे आके उस मोमिन को बोल कहता कि ए वली अल्लाह, यहाँ वली के माने दोस्त के लिए गए, कहता कि ए वली अल्लाह इसको सूंघ लो। कहते अल्लाह का रसूल कहता वो सूंघेगा, उसके रूह जिस्म से रूह ऐसे निकलेगी जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए, अगर वक्त पे नमाज पढ़ोगे तो। ये मेरा पहला मैसेज था, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट, जब आए पहले वक्त पे नमाज पढ़ लो, तो कम अज कम कुछ नहीं तो मलकुल मौत से तो दोस्ती हो जाएगी। ये मत समझो कि दोस्ती होगे तो वो आ जाएगा, हेलो वेयर आर यू, नहीं नहीं नहीं, वो आएगा नहीं, ये फिक्र मत करो। मौत के लिए कभी नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि मलकुल मौत उस वक्त तक तुम्हारे करीब आ नहीं सकता जब तक हुक्म इमाम ना हो, वो कभी नहीं आ सकता। जब तक हुक्म इमाम ना हो कोई वो रूह ने ले नहीं सकता। तो बहरहाल सलमान ने कहा कि या रसूल अल्लाह प्लीज़ कैन यू टेल मी कि मैं कब मरने वाला हूँ। पूरा मजमा सकते में आ गया, सकते में, पिन ड्रॉप साइलेंस। अल्लाह का रसूल मुस्कुराता है, स्माइल देता है,
उनकी मुस्कुराहट भी क्या थी, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। तो मुस्कुरा के कहा सलमान ये तो सीक्रेट है, ये तो अल्लाह का राज है, ये तो अल्लाह का राज है सलमान, ये तो सीक्रेट है, मैं कैसे बोलूं तुमको। सलमान ने कहा प्लीज टेल मी ना। मैं कहा लाड़ भी करते थे ना, मोहब्बत जब बढ़ जाती तो इंसान लाड़ करने लगता। कहने लगे कि या रसूलल्लाह प्लीज टेल मी ना कि मैं कब मरने वाला हूँ। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा सलमान ये राज है, सीक्रेट है, लेकिन तुम्हारा स्टेटस इतना बड़ा है, मैं तुमको बताता हूं कि तुमको मौत कब आएगी। तुमको मौत उस वक्त आएगी जब तुम किसी कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में जाओगे और जाके सलाम करोगे तो किसी एक मुर्दे की उस ग्रेव, हजारों ग्रेव में से एक ग्रेव में से नीचे से आवाज आएगी अलैका सलाम। जिस दिन तुम्हारे सलाम का जवाब मुर्दा दे तो समझना तुम्हारी जिंदगी का वो आखिरी दिन है। आप क्यों खामोश हो गए हैं? अब मैं आपसे पूछूं, इतना बड़ा मजमा बुस्तान ज़हरा में मुझे सुन रहा, मौला तुमको सलामत रखे। अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि मैं किसी कब्रिस्तान में जाऊंगा और सलाम करूंगा और ख़बर का मुर्दा मुझे जवाब देगा तो मैं जाऊंगा कब्रिस्तान? अरे यार जाऊंगा मैं? अगर मुझे मालूम हो जाए कि मैं किसी कब्रिस्तान में जाऊंगा, सलाम करूंगा तो जवाब आएगा, तो मैं अगर कब्रिस्तान यहाँ है तो 2 मील दूर से जाऊंगा। नहीं, इसलिए 2 मील दूर से जाऊंगा, ना जाऊं, ना सलाम करूं, ना जवाब आए, ना मौत आए। कितनी मोहब्बत है दुनिया से। देखिए मैं बहुत मेरे नेचर के खिलाफ होके मैं मजलिस में पढ़ा, या इतना रिलैक्स होके पढ़ा, वरना ये वाक़या पढ़ता हूँ पूरे 5 दिन, लेकिन आज 1-2 दिन में ख़त्म करूँगा, इसलिए कि पहली रात, इसी से पहली रात शुरू होगी। मौत से पहली रात का आगाज़ होता ना, तो मौत से मैं नीचे लेके जाऊँगा। सलमान जैसे नीचे लेके गए कब्रिस्तान में, खबर के मुर्दे से उन्होंने सवाल किया, वहाँ तक पहुँचना है मुझे। खामोश बैठ गए। वक्त गुजरा, मैं तेज़ जाता, वक्त गुजरा, ज़माना गुजरा, पीरियड गुजरा, अल्लाह के रसूल की शहादत हो गई, पहला दौर गुजर गया। दूसरे दौर में सलमान को गवर्नर बनाया गया मदाइन का। मदाइन इराक़ में है। जब वो गवर्नरशिप का ऑफ़र आया तो सलमान इमाम अली के पास आए और आके कहने लगे मौला मुझे गवर्नरशिप का ऑफ़र आया, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करूँ? इमाम अली ने कहा कि जाओ तुम एक्सेप्ट कर लो। उन्होंने एक्सेप्ट किया और मदाइन के गवर्नर बनकर चले गए। इमाम अली मदीने में है, सलमान मदाइन इराक़ में चले गए। आज भी सलमान का मज़ार मदाइन में मौजूद है, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, इसीलिए वहाँ पे कोई आजकल जाते नहीं। जहाँ 4 नायबीन है इस ज़माने के इमाम के, जो 4 नायबीन हैं, मोहम्मद इब्न इस्माइल, मोहम्मद इब्न उस्मान, उस्मान इब्न सईद, हुसैन इब्न रौ और अली इब्न समरी, जो 4 मौला के डायरेक्ट नायब्स हैं, जो 77 ईयर्स तक इमाम ज़माना की नियाबत जिन्होंने की थी, 260 हिजरी से 329 हिजरी तक जो डायरेक्ट इमाम के नायब हैं, वो भी वहीं पर दफन है। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं वहाँ पे। हुसैन इब्न रौ ये वही पर्सनालिटी है कि जिनके नाम से आप 14 शाबान का अरीज़ा भेजते, ये वही हुसैन इब्न रौ है। तो बहरहाल तो वो वहीं पे दफन है। सलमान भी वहीं है। सलमान मदाइन चले गए, बहुत दिन गुजर गए। अब्दुल्ला इब्न मसूद, इमाम अली का चाहने वाला, सलमान का दोस्त, मदीने में, उसने कहा मौला बहुत दिन हो गए मौला, सलमान की कोई न्यूज़ नहीं है, जाके मैं मालूम करूं। अली ने कहा जाओ। देखिए ये भी एक मैसेज है कि अगर तुम्हारा कोई मोमिन, कोई भाई लंदन में बीमार है, कोई परेशान है, कोई दूर है, उसकी कोई न्यूज़ नहीं है, तो जाओ और मालूम करो, पूछो कैसा है। ये ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि तुम्हारी दूसरी इबादतों से बेहतर ये इबादत है कि तुम किसी मोमिन के बारे में बात करो। हम तो बोलते हैं अगर चला गया तो अच्छा ही है। कितना डिफरेंस है आज के शिया में, उस वक्त के शिया में। शियत नाम का नाम नहीं है, सिर्फ नाम नहीं है कि मैं शिया ने अली हूं, तुम्हारा कैरेक्टर बताए कि तुम अली के शिया हो, तुम्हारा किरदार बताना चाहिए कि अली के शिया कैसे होते। वी हैव टू चेंज अवर लाइफ। हमको चेंज करना है लाइफ में, हमको थिंकिंग को बदलना है। वो ऑल द वे ट्रैवल करके मदीने से मदाइन आया। मदाइन आने के बाद उसने सलमान के घर पे जाके नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई सलमान की, कौन है? तो अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अब्दुल्ला इब्न मसूद आया। सलमान ने कहा अंदर आ जा, कम इन। अब्दुल्ला सोचने लगा कि सलमान इतना बदल गया, मैं इतनी दूर से आया और वो आके मुझे दरवाजे पे रिसीव भी नहीं करता, गवर्नर बन गया तो इतना बढ़ गया। ये भी एक मैसेज है कि अगर स्टेटस तुम्हारा बढ़ जाए तो कोई गरीब रिश्तेदार या कोई चाहने वाला तुम्हारे दरवाजे पे आए तो उसकी इज्जत करो, मेहमान की इज्जत करो। वो अब्दुल्ला इब्न मसूद अंदर आया तो देखा कि सलमान बिस्तर पर लेटा हुआ है। तो जब एहसास हुआ कि सलमान बहुत बीमार है,
बैठ गए। सलमान ने पूछा इमाम अली कैसे हैं मदीने में, और सबके बारे में पूछा। पूछने के बाद सलमान ने अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला मुझे यहाँ के जो मदान का क़ब्रस्तान है ना, तुम वहाँ मुझे लेकर चल। अब्दुल्ला ने कहा, यार तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब है, यू वांट टू गो देयर? तो सलमान का जुमला था, सलमान ने कहा, मैं अपने सादिक रसूल की बात को देखना चाहता हूँ। क्या मेरा वक्त आ गया? सलमान को लिटा के, स्ट्रेचर पे लिटा के 4 आदमियों के साथ अब्दुल्ला मदाइन के क़ब्रस्तान में आया। जैसे आने के बाद सब सलाम करते, हम भी सलाम करते क़ब्रस्तान में जाकर, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। एक चीज याद रखो, सलाम जरूर करो जाके। और वो सलाम शायद मैंने स्टैनमोर की मस्जिद में बोला या नहीं बोला था, मुझे याद नहीं, लेकिन आज यार रिमाइंड कर देता कि जब भी क़ब्रस्तान में जाओ, जब भी जाओ, ये मत बोलो यार कि मैं नहीं जा सकता। आज की रात थर्सडे नाइट अगर तुमको मौका मिले तो जाना। अब तो टाइम हो गया, औरत भी जाए, लड़की भी जाए, लड़का भी जाए, मर्द भी जाए। ये हमारे पास नहीं है कि इस्लाम में औरतों को जाना नहीं, ऐसा नहीं। हमारे पास है, मगरिब से पहले औरत जा सकती, जा सकती। सिर्फ मगरिब के बाद अंधेरे में मकरू है, हराम नहीं। अरब में मेरी पूरी लाइफ गल्फ में गुजरी, कुवैत में हजारों की तादाद में मिलियनर्स है वो लोग, दीनार में मिलियनर्स है, BMs और मर्सिडीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में पूरी फैमिलीज आती। मगरिब से पहले पूरा खुशिया क़ब्रस्तान भरा हुआ रहता, अपने अपने मरहूम की खबर को घेरे हुए। कोई सूरह मुल्क पढ़ रहा, कोई यासीन पढ़ रहा, कोई सलवात पढ़ रहा, कोई इस्तग़फ़ार पढ़ रहा, कोई न्याज पढ़ रहा। इन्हें जुमेरात थर्सडे नाइट की इंपॉर्टेंस को समझो। रियली जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, जो हमारा भाई है, जो हमारी बहन है, वो लोग वेट करते, लिटरली वेट करते कि शायद कोई आए मेरे पास। जब तुम जाते हो अपने बाप माँ की खबर पे जाते हो तो वो लोग नीचे से देखते हैं, माँ इतने अरसे के बाद बेटी आई या बेटा आया तो माँ देखती है। और आपको मालूम है कि माँ की निगाह जब बेटे के चेहरे या बेटी के चेहरे पे पड़े तो वो रहमत की निगाह है। माँ मरने के बाद भी तुम्हारे हक में दुआ कर सकती, बाप मरने के बाद भी तुम्हारे हक में दुआ कर सकता। अगर तुम जाके कोई तोहफा देते हो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, जाके खाली 5 सलवात, जो अगर जो सूरह पढ़ना है वो पढ़ो, जो दुआएं करना है वो करो। उसके बाद कम से कम 5 सलवात बैठ के, क्या इतना भी नहीं कर सकते? अपने बच्चों को लेके जाओ, खबर पे बैठो, बैठ के बच्चे को बोलो, मासूम बच्चों को बोलो कि 5 सलवात पढ़ो बेटा, और उसके बाद ये बोलो कि अल्लाह इस सलवात का सवाब ये मेरी मरहूम माँ को दे दो। मुझे नहीं मालूम कि मेरे वालिदैन किस हालत में है, मुझे नहीं मालूम ये साहिब खबर किस हालत में है, अगर तकलीफ में है। सलवात का सवाब कितना है आप देखो। मैं सबसे छोटी चीज आपको बता रहा, सूरह यासीन, मुल्क, कुरान, रहमान, जो पढ़ना है पढ़ो, फातिहा पढ़ना है पढ़ो। सलवात क्यों बोल रहा? सलवात इसीलिए बोल रहा कि सलवात एक बच्चा भी पढ़ सकता, और मासूम जब दुआ करेगा तो उसको अजर ज्यादा मिलेगा। हमको अंदाजा नहीं कि नीचे अजर क्या है। अल्लाह इतना करीम है, इतना मर्सीफुल है, इतना जेनरस है, इतना रहम करने वाला है। अल्लाह सिर्फ बहाने ढूंढता है रहमत को बरसाने के लिए। अल्लाह ये कहता कि अगर तुम अपने बाप की खबर के ऊपर सिर्फ एक गिलास पानी लेके डालो तो जब तक गीला रहेगा, जब तक वेट रहेगा, अल्लाह अजाब को रोक के रहमत को नाजिल करेगा। आप देखोगे कितना करीम है। वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहा कि पानी डालो, और जब पानी का इतना सवाब है तो अगर बच्चा बैठ के बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम, उसके बाद बेटा बोले, छोटा मासूम बच्चा या मासूम बच्ची, कि परवरदिगार ये 5 सलवात जो मैंने पढ़ी है इसका सवाब ये मेरे दादा दादी नाना नानी जो रिश्तेदार है जो ये खबर है इसको दे दे। मासूम के मुंह से जुमला निकला कि अल्लाह इसकी रहमत को नाजिल कर दे। सलवात के माने क्या है? व्हेन यू से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अल्लाह तू मोहम्मद और आले मोहम्मद पर रहमत को नाजिल फरमा, रहमत को नाजिल फरमा। जब आप किसी के हक में दुआ करते तो वो भी पलट के आपके हक में दुआ करता। अगर तुमने कहा आले मोहम्मद पे रहमत नाजिल कर, अगर अली एक मर्तबा कह दे इस पे भी रहमत नाजिल करे तो मुकम्मल रहमत। पहली रात बाप को दफन किया। बोलो बच्चों से बोलो बेटा एक ही सलवात पढ़ दो। यू डोंट नो, वी डोंट नो, बिलीव मी वी डोंट नो।
कि एक सलवात का अजर रिवॉर्ड अल्लाह क्या देता है। आप सोचो, मोहम्मद और आले मोहम्मद ने 14 मासूमीन, 14 मासूमीन में कौन कौन है? पूरी कायनात 14 मासूमीन के अतराफ है, उनके सदका है तो ये कायनात बनी। या रब्बे व मन तहतिल किसा, परवरदिगार कौन है ये जो तहतिल किसा में जमा है? अल्लाह ने क्या कहा था कि हम फातिमा तो वाबूहा व बालुहा व बनुआ, ये 5 है। आप इमेजिन करो कि अगर 14 मासूमीन में से किसी एक मासूम ने, वैसे तो सभी करीम इब्ने करीम हैं, एक मासूम ने या बीबी ने या अल्लाह के रसूल ने या मेरे मौला ने या इमाम हसन इमाम हुसैन ने खाली एक गिलास देख लिया तुम्हारे बाप की खबर पे, निगाह पड़ गई, तो वो निगाह नहीं पड़ रही, मुकम्मल रहमत नाजिल हो रही। अली, अली कौन है? सर्रे को आफताब बनाने वाले का नाम अली है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? ये नारे मेरे टाइम में नहीं है, आप समझे मेरी बात? तो कुछ मत करो यार। अब मिसाल के तौर पे आप घर जाएंगे, हर आदमी घर जाएगा, माशाल्लाह मौला तुमको सलामत रख के लेके जाए। बाबा मैंने आपके लिए दुआ दी, घर जाओ ना। when you go to your bed, आज थर्सडे नाइट है ना, जस्ट वजू करो और बैठ जाओ बेड पे। बच्चों से पहले बच्चों से करा। क्यों मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं? व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग? क्यों? इसलिए कि इनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। ये मासूम है, इनकी जबान में गुनाह नहीं है, इनकी आंखों के गुनाह नहीं है, इनको अभी दाढ़ी नहीं आई। ये छोटी मासूम लड़कियों को भी हिजाब वाजिब नहीं हुआ, 5 साल की है, कोई वाजिब ही नहीं हुआ कुछ, तो इनकी दुआ जल्दी कबूल होती है। अल्लाह इनको जल्दी देखता है, मेरा मासूम बंदा है। आपको मालूम, जब दुआ रुकती है, कभी भी कोई आपकी दुआ एक्सेप्ट नहीं हो रही, आप बड़े परेशान हैं लंदन में खुदा ना खास्ता, और आपकी दुआएं एक्सेप्ट नहीं हो रही, तो आप क्या करो? अगर किसी के पास मासूम बच्चे, ये नहीं करना कि किराए का बच्चा लेके आ गए, आप वो भी कर सकते हैं। अल्लाह करीम 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 है। मासूम बच्चे को गोद में उठाओ, उसके हाथ में सिजदे का दे दो और उसको वो ऐसा हाथ करो, बोलो बस। नबी यूनुस के ज़माने का वाक़या की बात कर, अगर मासूम बच्चा अल्लाह के सामने ऐसा हाथ कर दे और पीछे से बाप बोले परवरदिगार मेरा बेटा बड़ा मासूम है, उसके हाथ में देख, इसके हाथ तेरी बारगाह में फैले हुए हैं, अल्लाह तू रहमत नाजिल कर, मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरी परेशानी दूर कर दे, मेरी लड़की की शादी कर दे, ये बीमारी से बचा ले, मेरे घर में बरकतों को नाजिल कर दे। अगर मासूम बच्चा आमीन बोल दे, सारी दुआ उस वक्त को बोले। ट्राई करके देखना ये अमल। तो आज जब रात में जाना तो अपने बिस्तर पे बैठ के 5 सलवात बच्चों से पढ़वाओ, बच्चों से 5 सलवात पढ़वा के बोलो अल्लाह शब जुमा, आज शब जुमा है, आज की रात मुर्दों की रात है, आज की रात अगर किसी की पहली रात है, अगर आज की रात कोई मुर्दा, कोई मेरा बाप, पूरे रिश्तेदारों में कोई अगर तकलीफ में परेशानियों में है, तो अल्लाह तो इस बच्चे ने 5 सलवात पढ़ी, मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से उनकी खबरों में तू आज रहमत को भेज दे। जितने के लिए तुम दुआ करोगे वो सब तुम्हारे हक में आज दुआ करेंगे। जो मैंने कहा कि डेस्टिनी को बदलना, दोस्तों अगर आप खुद सोचो, मेरी जबान में असर नहीं, मैं दुआ कर रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, अगर मेरे लिए 1000 आदमी हाथ उठा के दुआ करे तो उसकी दुआ तो कबूल होगी। और कौन 1000 आदमी है? वो 1000 कौन है? मजबूर है, मनो खाक के नीचे है, तकलीफ में है। रिवायतों में है कि अगर कोई असीर है, कोई कैदी है, अगर वो दुआ करे तो तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होती है। सारे लंदन के मैं बोल रहा हूँ ये 5 मजलिसों के बाद, अगर इफ यू ट्राई व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम उस पर काम करोगे, बिलीव मी, मेरी बात पे यकीन करो, मैं मिम्मत एक तालिब इल्म हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, आप यकीन करो मेरी बात पे, तुम्हारी सारी जिंदगी के ऑब्स्टिकल्स जो है, जितने हर्डल्स हैं तुम्हारी लाइफ में, वो सारे दूर होंगे और ये सारी चीजें तुमको पहली रात में काम आने वाले हैं। सलमान ने
कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान का वो सलाम जरूर पढ़ो। कौन सा सलाम? इमाम अली का सलाम। मौला अली मेरा मौला ने कहा, मेरे मौला लिखा हुआ है खाला अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मैं लंदन के कब्रिस्तान पे गया था जहाँ पे मुल्ला असगर साहब दफन है, उस अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं उस कब्रिस्तान में गया था लास्ट टाइम जब 40 के अरसे में आया था, और मैंने फातिहा भी वहाँ पढ़ी। आई डोंट रिमेंबर कि वहाँ पे वो ये सलाम लिखा हुआ है या नहीं, हो सकता लिखा हुआ होगा। दुनिया के हर शिया कब्रिस्तान में ये सलाम है। कौन सा सलाम? अस्सलाम। अगर नहीं है किसी के पास, जस्ट लेट मी नो, मैं भेज दूंगा मेरे पास। यहाँ पे आई एम कैरिंग दैट सलाम, हर किताब में है। अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह मिन अहले ला इलाहा इल्लल्लाह कैफा वजदतुम खौला, ये वो वाला सलाम है। 2 मिनट का सलाम है। यू नो इसका अजर क्या है, इसका रिवॉर्ड क्या है? आप लोग कहते हैं ना कि अल्लाह सिर्फ सजा दे रहा, अल्लाह सिर्फ जुल्म कर रहा। नो नो नो, अल्लाह इससे बड़ा मर्सीफुल कोई नहीं है, अल्लाह से ज्यादा करम करने वाला कोई नहीं है। 1 मिनट का सलाम, जस्ट 1 मिनट का सलाम है। अस्सलाम अलैका या अहले ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो, इमाम अली बोल रहे, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला अली बोल रहे कि जो शख्स, जो आदमी, जो लड़की, जो औरत ये कब्रिस्तान में जाके सलाम पढ़ेगी, अल्लाह उसी वक्त कुन फयकुन का मामला है, वो इरादा करता काम होता, उसी वक्त अल्लाह 25 साल के 25 इयर्स के तुम्हारे गुनाह और तुम्हारे माँ बाप के गुनाह को माफ कर देगा। जस्ट एक सलाम पे, एक सलाम क्या ऊपर, इससे ज्यादा मर्सीफुल क्या होना अल्लाह, इससे ज्यादा करम क्या चाहिए मेरे अल्लाह का? वो बहाने ढूंढ रहा कि डू समथिंग बाबा, डू समथिंग, कुछ करो। सलमान ने सलाम किया। जैसी सलमान ने कहा सलाम अलैका या अहलल क़ुबूर, उस कब्रिस्तान के मिडल ऑफ द कब्रिस्तान में से एक खबर से आवाज़ आई, अलैका सलाम या सलमान मोहम्मदी। जितने लोग साथ थे ना घबरा गए, सलाम आ गया। सलमान जानता था। सलमान ने कहा मुझे उस खबर तक लेकर जाओ। सलमान को स्ट्रेचर पे डाल के खबर पे लेके गए। ये जैसे ग्रेव है, अब डरो मत इससे। सलमान ने हाथ रखा, ऐसा हाथ रख के कहा कि तू कौन है, हु आर यू? पूरा मजमा खड़ा हुआ है जो लेके गए थे सलमान। नीचे से आवाज़ आई, मैं फुला इब्ने फुला हूँ। सलमान ने उससे पूछा, ये बता कि तूने मौत को कैसे पाया, तुमने कैसे फील किया मौत को, हाउ डिड यू फील जब तुमको मौत आई? रिवायत का जुमला है, मैं एक एक जुमला जो मैं पढ़ रहा जिम्मेदारी से पढ़ रहा। नीचे से आवाज़ आ रही, वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, सिर्फ नीचे से आवाज़ आ रही। लेकिन दोस्तों एक बात बोलूं, ताज्जुब की बात नहीं है, सलमान है वो। अगर सलमान पे शक करना ऐसा है, वो अहले बैत का है, हम नहीं है। हम क्या है? व्हाट आर वी, व्हाट आर वी? हम क्या है? हम तो जीरो है। सो सलमान है, वो मिजाज अली को जानता था, मेरे मौला अली के मिजाज को जानता था। इतना जीनियस था सलमान। देखिए आप बोलेंगे यार पहली रात मैं बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा, मैं नहीं चाहता कि 3 दिन अभी है, लेकिन आखिरी दिन जब पढ़ूंगा ना, पढ़ के चला जाऊंगा। फिर अब 6 महीने के बाद आप नेक्स्ट ईयर मैं 40 में नहीं आ रहा इधर, नेक्स्ट ईयर मुहर्रम का मेरा प्रोग्राम नहीं है इधर का, मैं जो अमेरिका और कनाडा में, आई एम नॉट कमिंग। नेक्स्ट ईयर आ रहा यही दिनों में। 1 साल तक तो आप भूल जाएंगे यार, आज ये बातें तो याद ही नहीं रहती, दूसरी बातें सब याद रहती, मौत की बात याद रहती, बोलते अच्छा हुआ चला गया नहीं तो लेकिन लास्ट मजलिस बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली। वो खबर के अंदर के हालात है, कैसे गार्डन्स बनेंगे, कैसे झाड़ आएंगे, कैसे सवालात हुए नीचे, वो पूरा डायरेक्ट ट्रांसपेरेंट, वो नीचे गए थे वो लोग, मशहूर वाक़या, वो पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बोल के पढ़ रहा। और लेकिन अब तो नीचे से सलमान ने पूछा तूने मौत को पाया कैसे? तो नीचे से वो उस मुर्दे की एक लंबी सांस, जैसा कोई लंबी सांस खींचता है, ऐसा खींच के कहने लगा सलमान इस वक्त मेरे ऊपर राहत है, इस वक्त मेरे ऊपर रहमत है, इस वक्त मेरा करीम परवरदिगार ने मुझ पर रहमत नाजिल कर दिया, आई एम फाइन नाउ। लेकिन सलमान वो मौत की तकलीफ को अब तक फील कर रहा। 3 बार मैं इसके पहला गुना बता देता कि खबर के अंदर के जो आज 2 गुना बताता जो इसको प्रॉब्लम हुआ था।
ये कैसा मौत आई थी, मैं बात को यहाँ रोक रहा। कल इसकी डिटेल पूरी ये इसी मुर्दे ने बताई, इसको मौत कैसे आई, मलकुल मौत इसके करीब कैसे आया, उसके बाद इसको गुस्ल कैसे दिया गया, उसके बाद इसकी तकलीफ कैसे हुई रूह के निकलने से, उसके बाद इसको कफन कैसे पहनाया गया, उसके बाद इसने बताया कि वो मुझे लेके नीचे कैसे गए, और एक एक डिटेल बताया। मैं पूरे डिटेल बताऊंगा, हो सकता है कि आज नहीं बता सकूं तो कल बताऊंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 35 मिनट की मजलिस हो गई, देखिए पता ही नहीं चल रहा। 35 मिनट्स कंप्लीट हो गए, मैं बस 25 मिनट रह गए खाली। एक सलवात पढ़ लें, बाबा से बोलें। तो 3 गुना, इसके 5 गुना बताए गए थे, 5। मैं आज 1 या 2 बता देता, पहली रात के जो गुनाह है, वरना मैं कंप्लीट नहीं कर सकूंगा। पहली रात का जो पहला गुनाह था इसका, जिसमें इसको प्रॉब्लम हुआ, पैसे वाला था, बहुत मदायन का सबसे बड़ा सेठ आदमी था, सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, ताजिर था, उस जमाने का मिलियनर था, इसका बंगला था, ह्यूज बिजनेस था। ग्रुप, आज की जबान में ग्रुप ऑफ कंपनीज का CEO था, इतना पैसा था इसके पास। एंड ही वाज जस्ट 40-45 ईयर्स ओल्ड। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ, पैसे वालों के साथ जो प्रॉब्लम होता वो बोल रहा। आज एग्जैक्टली वही चीज आज रिपीट हो रही, गौर से सुनना। इसका पहला गुनाह पहली रात का जो ये प्रॉब्लम में आया, ये अपने रिश्तेदारों के साथ इसके ताल्लुकात नहीं थे, खते रहम करता था, माफ नहीं करता था लोगों को, फॉरगिव नहीं करता था। पैसे वालों का मिजाज होता, जब पैसा ज्यादा आ जाता तो लहजा भी बदल जाता, बोलने का स्टाइल भी बदल जाता, चलने का तरीका बदल जाता, बैठने का तरीका बदल जाता, इतने स्टाइल आ जाते, खाने का तरीका बदल जाता, हाथ भी नहीं लगाते जब तक फोक और नाइफ ना हो। मैं कुछ बोल गया नहीं, देखिए मैं टाइट लेके नहीं जा सकता मजलिस को, रिलैक्स करके, लेकिन जब तक फोक और नाइफ मेरे हाथ में नहीं है, कभी जिंदगी में खाई नहीं, लेकिन पैसे ने फोक और नाइफ दिला दिया। हाँ, स्टाइल बदल गया, पैसा अब बदल गया तो कोई अगर पैसे, मैं तो दुनिया भर में देखता हूँ ना, सुबह शाम मेरी मुलाकात होती है माशाल्लाह लोगों से, इमाम हुसैन का सदका है। हुआ क्या, जब पैसा ज्यादा आ जाता, सलाम में अगर कोई देर कर दे, लेट हो जाए, आपके सामने आई टू आई कांटेक्ट हुआ, जैसी कांटेक्ट हुआ, बंदा सलाम मुंह से बोलने में या हाथ उठाने में देर कर दे, तो इसका मिजाज बदल गया, लहजा बदल गया कि हाउ डेयर आर यू, तू मुझे सलाम में नहीं करा। और इनका क्या स्टाइल है, वो बेचारा वो ऐसे सलाम कर रहा, इनका तो हाथ ही नहीं उठता। पैसा आ गया तो इतना वजन हो गया हाथ, जबान भी इतनी वजन हो गई, तो अब पैसा आ गया था। ये बीमारी से बचो, चेक योरसेल्फ। इमाम अली से पूछा गया, मौला अली के एक जुमले को गले में तावीज बना के लगा लो, तावीज बना के लगा लो। मेरा मौला अली कहता, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मेरा मौला कहता, मौला से जब जाके पूछा गया कि मौला ये बताइए कि मैं अपने आप में चेक कैसे करूं कि मेरे पास गुरूर, ईगो, तकब्बुर है या नहीं, इसलिए कि अल्लाह कंडेम कर रहा, शैतान ने गुरूर किया था, शैतान ने तकब्बुर किया था, तो अल्लाह ने उसको अपनी बारगाह से निकाल दिया, रजीम बना दिया। तो हम नहीं चाहते कि कहीं हमारे पास तो कोई तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो, तो इमाम अली का जुमला गोल्डन वर्ड से लिख के गले में लगा लो। इमाम अली से जब सब ने पूछा, मौला प्लीज लेट मी नो, मौला प्लीज लेट मी नो, कि मैं गुरूर को कैसे चेक करूं, कहीं मेरे पास गुरूर तो नहीं है। इमाम अली ने कहा कि सलाम में पहल कर। अरे यार, कहा जब तुम सलाम पहले तुम सलाम करोगे तो तुम्हारा गुरूर जमीन पे आ जाएगा। किसी गरीब को मैं सलाम कर सकता, किसी पोर्टर को मैं सलाम कर सकता, किसी सर्वेंट को मैं सलाम कर सकता जो मेरे पास काम करता। इमाम अली कहते, सलाम तू पहले कर, तेरा गुरूर खुद ब खुद टूटेगा। औरत के पास अगर डायमंड्स आ जाएं, भरे हुए डायमंड्स, वो कल करेगी किसी को सलाम? लंदन की औरत नहीं, 3 दिन रहना है भाई, खाना ही ना बंद हो जाए। नहीं, लंदन की औरतें तो मोमिना है पूरे, मासूम, माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे।
हम रियली, मुझे इतना भी, मैं बाहर खड़ा हुआ था, आ रहा था तो मैंने देखा कि कुछ हमारी माएँ, कुछ हमारी ख़वातीन मोमिना व्हील चेयर पे तकलीफ से आ रहे मजलिस में। मौला इनको सलामत रखे, इस सर्दी में व्हील चेयर पे आना, स्ट्रेचेस को लेके आना बड़ी बात है यार। बीवी तुमको सलामत रखे, बीवी तुम्हारे अजर दे इंशाल्लाह। आप अंदाज़ा नहीं है कि मजलिस हुसैन क्या है। तो ये बंदा खते रहम करता था, माफ़ी नहीं करता था किसी को। दोस्तों अभी आपने ये रिश्तेदार से ताल्लुकात नहीं, ये रिश्तेदार से ताल्लुकात नहीं, अभी दुआए कुमैल में जुमेरात को हर इमाम बारगाह में, पूरी दुनिया में हर इमाम बारगाह, हर मस्जिद में दुआए कुमैल पढ़ाई जाती है। बेहतरीन दुआ है, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ इन गैबत कुबरा, most recommended dua if you really want to get close to your imam, ज़माने के इमाम से क्लोज होने के लिए बेहतरीन दुआ दुआए कुमैल, जो अगर 40 दिन मुतवातिर तुम पढ़ो किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, करके देखना ये अमल, कभी ट्राई करके देखो। कोई तुम्हारा काम रुका हुआ, बिजनेस, कोई काम हो, लड़की की शादी नहीं हो रही, बीमारी है, परेशानी है, बिजनेस में लॉस है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो 40 दिन दुआए कुमैल पढ़ो, एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे, जो भी तुम्हारा कन्वीनियंट टाइम है, दुआए कुमैल पढ़ो और पढ़ के दुआ करो। उसके बाद देखोगे मौला तुम्हारी दुआ को, तुम्हारी हाजात को कैसे पूरा कर। अब उसके साथ कंडीशन है कि तुम दुआए कुमैल 40 दिन पढ़, लेकिन तुम फिर बैठ के गीबत करोगे, इंडियन मूवी देखोगे, इंडियन सॉन्ग सुनोगे। मैंने एक जगह बोला कि इंडियन मूवी, इंडियन सॉन्ग, तो नीचे से आवाज आई मौला इंग्लिश सॉन्ग सुन सकते। मैं डर रहा बोलते बोलते, लंदन में पढ़ रहा मैं, ये ना बोले कि नीचे से क्या इंग्लिश। बाबा इंग्लिश, हिंदी, इंडियन, पाकिस्तानी सॉन्ग की बात नहीं है, गीना हराम है, गीना हराम है, वो मत करो, बस उससे एहतियात करो। तुम 40 दिन दुआए कुमैल पढ़ो और फिर ये गुनाह करो, फायदा क्या है? तुम समझ रहे दुआ कबूल होगी? चेक करो। इमाम अली बोलते कि जब भी तुम्हारी दुआ एक्सेप्ट नहीं हो रही, देखो दोस्तों ये जितनी मैं बातें बता रहा ना, ये पहली रात में तुमको प्रॉब्लम करेगी। इफ यू डोंट चेक योरसेल्फ, इफ यू डोंट चेक आवरसेल्फ, हमको ये प्रॉब्लम करने वाली। दुआ कुमैल में लास्ट वर्ड्स क्या है? दुआ कुमैल के आखिरी जुमले क्या है? दुआ कुमैल के जो हर मस्जिद में, इमाम बारगाह में जब भी दुआ कुमैल होती है, एवरीबडी नोस कि जब दुआ कुमैल एक आदमी पढ़ता, हम किताब लेके बैठे रहते, जब आखिरी वर्ड्स के पर पहुंचते, हर आदमी अपनी जबान पे उसको रिपीट करता। कौन सा वर्ड है वो? फेमस वर्ड, या सरियल रजा। क्या है इसका मतलब? व्हाट डज इट मीन? कि तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। अल्लाह सबसे जल्द, अल्लाह जो क्रिएटर है हमारा, अल्लाह जो हमारा खालिक है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, गुस्सा तो उसको आना चाहिए, नाराज तो वो होना चाहिए, वो किसी से बात नहीं करे, वो अपनी रहमत को रोके, लेकिन अल्लाह से ज्यादा करीम, मर्सीफुल कौन है? हम खुद दुआ कुमैल में बोल रहे कि या सरियल रजा, कि तू सबसे जल्दी राजी होने वाला है। बंदा जाके अगर एक दफा ऐसा बोल देना कि अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी, अल्लाह प्लीज़ फॉरगिव मी। आप एक चीज़ आपने गौर की, जब नमाज जनाजा किसी की पढ़ाते हैं ना, मैयत की नमाज जब पढ़ाते हैं, तो जैसी नमाज ख़त्म होती, आप क्या कहते हैं? मौलाना क्या कहते हैं वहाँ पे? 5 दफ़ा अफ़ो 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 अफ़ो। व्हाट डज इट मीन? एक जुमला, इतना सा जुमला है, अफ़ो अफ़ो। मैयत सामने, सब खड़े हुए नमाज के लिए, लास्ट में वो कहता अफ़ो 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 अफ़ो। इसका मतलब है कि अल्लाह तू माफ़ कर दे, अल्लाह तू फॉरगिव कर दे, अल्लाह तू इतना बोलने से अल्लाह माफ़ कर देता, इतना करीम। हम दुआ कुमैल में तो बोल रहे हैं या सरियल रजा, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है? मेरा कज़न है, मेरा नेव्यू है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा दोस्त मोमिन है, रिश्तेदार है, फर्स्ट कज़न है, मुझे बात नहीं करना है उससे। जब तक ये बीमारियों को अपने जिंदगियों से नहीं निकालोगे,
अगर कोई खते रहम करेगा तो अल्लाह उसकी जिंदगी की रस्सी को काट देगा। पहली रात के सबसे बड़े अजाबों में से एक अजाब है। मासूम इमाम कह रहा, आबिद बिलग्रामी नहीं बोल रहा, मेरा जमाने का इमाम, वो ताइफ का वाकया इस उंगली से लिख के इमाम ने कहा था कि जो खते रहम करेगा, जो रिलेशनशिप को ब्रेक करेगा, अपने ब्लड रिलेशन के साथ जो भी रिलेशनशिप को ब्रेक करेगा, उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं। शहीद दस्ते गैब शिराजी की किताब गुनाहाने कबीरा मार्केट में इंग्लिश में भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है। ये हर घर में रहनी चाहिए, हर घर में रहना चाहिए ये किताब। कराची से उर्दू में इसका प्रिंट हो चुका, अरबी की किताब है, फारसी की किताब है, और उर्दू में ट्रांसलेशन हो गया, इंग्लिश में भी हो गया। 7 वॉल्यूम्स में था, अब 2 वॉल्यूम में आ गई। वो गुनाहाने कबीरा शहीद दस्ते गैब शिराजी की किताब, उस किताब में जाके देखो, नमाज का गुनाह बाद में है, 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे खते रहम का गुनाह है। पहली रात को अगर बचना है, अगर आज की रात अगर आप ये चाहते कि आपकी जिंदगी के ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाए, शेख आगा बहजत का मशहूर पर्सन, मैं क्या करूं, मेरे जहन में आ रहा, मेरा वक्त निकल रहा। आगा बहजत, यू नो वेरी वेल, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी। तेहरान का मशहूर वाकया उनकी जिंदगी का कि आगा बहजत अभी हाल में 6 साल पहले इंतकाल हुआ। खते रहम क्या है देखो, प्लीज गौर से सुनना। तेहरान का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ईरान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जो बहुत बड़ा ताजिर था, तेहरान कैपिटल है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसका एक टेंडर था। टेंडर में उसको पूरी उसने फाइल को तैयार किया, फाइल को तैयार करके वो कंपनी में सबमिट करना है। पता चला फाइल ही गुम गई, मिल रही नहीं। पूरा ऑफिस तलाश कर लिए, स्टाफ तलाश कर लिए, सबको डांट पड़ रही, लेकिन फाइल ही नहीं मिलती। पूरे डॉक्यूमेंट्स उसी में। परेशान हो गया। इसने अपने एक दोस्त को फोन किया, उनकी बायोग्राफी में यह वाकया मौजूद है। कहा कि यार कोई दुआ बताओ। पैसे वालों को भी दुआ कब याद आती, जब मुसीबत पड़ती। यूं तो फिरौन बने हुए रहते, लंदन का पैसे वाला नहीं। एक बात बोल रहा हूँ, वरना तो फिरौन, हम किसी की बात कैसे सुने, हमारा सर ऐसा हो जाता। जब पाउंड मिलियंस के अकाउंट में अगर पाउंड्स आ जाएं तो क्या कहने यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह सबको मैं मिलियनर बना के भेजूंगा आखिरी दिन। देखिए पैसे के नाम पे हमेशा इलाही अमीन हुआ है नहीं, इंशाल्लाह आखिरी मजलिस तक इफ़ यू फॉलो, इंशाल्लाह यू विल सी कि कितना मौला बरकत देंगे। तो बहरहाल, तो उसने मौलाना फोन किया अपने दोस्त को, यार कोई दुआ बता। उसने कहा यार 10:30 हो रहे, तुम मुझसे क्या दुआ पूछ रहा, तेरे ऑफिस के सामने से आगा बहजत रोज जाते हैं 11 बजे, जाकर उनसे पूछ ले, उनसे बेहतर इस वक्त कौन है तेहरान में। इसने कहा गुड। 11 बजे देखा आगा अपने ग्रुप के साथ सर झुका के जा रहे। ये नीचे गया, जाकर सलाम किया, सलाम करके कहा आगा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी फाइल गुम गई, आप प्लीज़ मुझे कोई दुआ दें या आप दुआ करें। आगा ऐसा चलते थे, ऐसा सर उठाया, कुछ नहीं कहा। उसने जब कहा कि दुआ दीजिए, दुआ करो, कहा तेरे भाई का इंतकाल हो गया ना, कुछ रोटियां लेके उनके बच्चों के पास जा और उनके साथ बैठ के खाना खा ले। इसने कहा मैं दुआ पूछ रहा हूँ, ये बोल रहे भाई के घर को जाओ रोटियां लेके। ये मौलवी लोग सब ऐसी है, लेकिन मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। वो सीधा जो है घर आया, आगे बोला यार ये मौलवी पूरे ऐसी होती, मैं दुआ मांग रहा हूँ, बोल रहे भाई के घर को जाओ रोटियां लेके जाओ। दिन गुजरने लगे, ट्राई करते रहा, फिर नहीं मिली। फिर उसका दोस्त ने कहा फिर ये आगा से मिला, आगा ने फिर सेकंड टाइम भी यही कहा, फिर ये नहीं सुना। थर्ड टाइम ये हालत हुआ कि कल वो फाइल होना लाजिम था, कि कल उसको सबमिट करना था। अगर कल वो सबमिट नहीं करता तो इतना बड़ा ऑर्डर पूरा खत्म हो जाता। कंप्यूटर का जमाना नहीं था, खत्म हो जाता, पूरे डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर है। अब इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि क्या हो गया, इतना बड़ा लॉस। फिर दोस्त बोलता फिर जाएगा, आगा ने वही जुमला रिपीट किया, कुछ रोटियां लेके अपने भाई के घर चले जा। इसने कहा चलो यार लेट्स ट्राई। इतनी बड़ी सी रोटियां लिया, भाई के घर गया, बच्चों के साथ बैठ के रोटी खाया, वापस आया, टेबल के ऊपर फाइल रखी हुई थी। अल्लाह ने झटका दिया खाली ऐसा कि तू बेदार हो जा, थोड़ी अवेयरनेस ला, ओपन योर आईज, के खते रहम छोड़। आज कम्युनिटी का क्या हाल है, हमारे खानदान टूटे हुए। बीबी जहरा का जो सबसे बड़ा सरमन है फिदक का,
शहजादी का जो सरमन है, सरमन इंग्लिश में पढ़ के देख लें। बीबी ने सिले रहम को कितना स्ट्रेस किया। बीबी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरमन है। हर औरत हर मर्द को पढ़ना चाहिए, हर लड़का लड़की को पढ़ना चाहिए। तुम्हारी लाइफ का स्टाइल बदल जाएगा, थिंकिंग बदल जाएगी। बीबी जहरा के मुंह के जबान से कलमात है, उसमें बीबी ने ये कहा कि खते रहम मत करो, खते रिलेशनशिप को ब्रेक मत करो। आज बड़ी आसानी के साथ मैं आपको एक मियामी का फोर्ट लॉडेल में मैं मजलिस पढ़ा था, 8 साल पुरानी या 9 साल पुरानी बात है। फोर्ट लॉडेल में मेरी मजलिस ने पूरी मजलिस की टॉपिक ही खते रहम थी। तो हुआ क्या, मजलिस के बाद एक बंदे ने, उसके रिश्तेदार, मैंने कहा था कि सब अपने अपने फैमिलीज को बैक होम जो है ना फ़ोन करके सॉरी बोल दो सॉरी। उसके बाद देखो अल्लाह क्या देता तुमको। उस बंदा 1 साल से जॉबलेस था फोर्ट लॉडेल में, लाहौर के थे वो, 1 साल से। एंड यू नो मॉर्गेज है, बिल्स है, ये परेशान, फैमिली के साथ परेशान। उस बंदे ने, वो कहता है कि उसी रात को मौलाना मैंने फ़ोन किया, नेक्स्ट डे उसने आके मुझे बताया, सबके सामने बताया, एवरीबडी नोज फॉर दरे पंजतन इमाम बारगाह का नाम भी बोल रहा मैं, दरे पंजतन इमाम बारगाह, वो बंदे का नाम नहीं बोल रहा। उसने लाहौर फ़ोन किया अपनी फैमिली में जिससे भी उसके टर्म्स ख़राब थे, करके कहा आई एम सॉरी, गलती उसकी नहीं थी। उसने कहा मेरी गलती नहीं थी, वो छोटे थे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए किया कि वो राज़ी हो जाए, मौला राजी हो जाए। फोन करके कहा सॉरी, अगर मुझे एक बात गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो। कहता है मौलाना मेरा माफी मांगना था, वो फैमिली रिश्तेदारों से मिलना था। 3 या 4 उसने फोन किया अपनी फैमिलीज में, फोन करके सबसे बातचीत का कन्वर्सेशन शुरू कर दिया, ताल्लुकात मेंटेन शुरू हो गए। कहता है सुबह नमाज फजर के बाद मुझे कंपनी से फोन आया कि जॉब है तुम करोगे। कहता है 1 साल से रिस्क रुका हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा, 1000 पूरा खमसा पढ़ूंगा मैं सिले रहम के ऊपर, इतनी टॉपिक है इसके ऊपर कि इतने वाकयात मेरे साथ जो लोगों के साथ करने लगे। ये बीमारी से बचो। ये पहली रात का अगर कोई तुम खते रहम करके, हम बड़ी आसानी से बोल देते, ये बड़े कॉमन वर्ड्स है सब कॉन्टिनेंट के। क्या अगर किसी से नाराज हो जाए, तुम मेरी जनाजे में भी नहीं आना, तुम सूरत भी नहीं बताना, तुम मेरी मैयत में भी नहीं आना। अरे कितनी आसानी से बोला, डर है तुमको? हो सकता है एक आदमी जो तुमको कांदा दे रहा, उसी की वजह से तुम्हारे ऊपर रहमत आ जाए, एक फातिहा से तुम्हारी नीचे तकदीर बदल जाए। दुनिया का गर्ज लेकर तुम नीचे जा रहे। ये बीमारी अगर किसी के पास है, ये पहली रात का, फर्स्ट नाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दुआए कुमैल में इमाम बोल रहा है कि अल्लाह तू सबसे जल्दी राजी होता। अगर तुम उसके बंदों से राजी नहीं होगे, तुम उसके अपने रिश्तेदारों से राजी नहीं होगे, देन वी डोंट हैव राइट टू से कि अल्लाह फॉरगिव मी। अल्लाह पलट के पूछे कि तूने कब माफ किया जो मेरे पास आ रहा, पहले तू माफ कर। हम तो किसी को माफ नहीं करेंगे, एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अल्लाह कि अल्लाह यू फॉरगिव मी। वो तो करीम है, तुम्हारी रोटी को बंद नहीं किया। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है मेरे यूथ को कि तुम रिवॉल्यूशन लाओ लंदन में। लड़का लड़की को बोल रहा, पहली रात को अगर इफ यू रियली वांट टू सेव योर नाइट, अपनी रात को बचाना चाहते तो, और इसमें फायदा क्या है? अगर तुम एक फैमिली को दूसरी फैमिली से मिलाओगे। चौथे इमाम की विलादत की महफिल अभी आपने 15 जमाती अव्वल को की होगी यहाँ पे। 15 जमाती अव्वल को मेरे मौला की 1400 ईयर्स की बर्थडे थी, तो उसमें चौथे इमाम की जिंदगी का मशहूर वाकयात है मदीने के। जब भी इमाम देखते कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से बात नहीं कर रहा, एक फैमिली में दूसरी फैमिली में बातचीत नहीं है, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार से बात नहीं करता, तो इमाम वक्त हुज्जत खुदा जो खुद ज़ैनुल आबिदीन है, जो सैयदुल साजिदीन है, जो अपने दौर का इमाम ज़माना है, जो हुज्जत खुदा है, खुद इमाम जाता। कहाँ जाते इमाम? उसके घर जाते, ये पार्टी को भी बुलाते, ये पार्टी को बुलाते, दोनों को पैचअप कराते। जब दोनों में पैचअप हो जाता तो इमाम सजदे शुक्र अदा करता। और हम क्या करते? अगर इसमें भी प्रॉब्लम है, ये भी बातचीत नहीं कर रहे, ये भी बातचीत नहीं कर रहे, तो हम और बीच में आग लगाते। मैं नहीं बोल रहा, और खुश होते। अफसोस है, I'm sad to say this,
पहली रात के प्राप्त दोस्तों, हम यकीन करो, तुम मेरी बात पे यकीन करो, बिलीव करो कि ये आप इजी मत लो, इजी मत लो। अगर रिस्क रुक जाएगा जिंदगी का, अगर 60-70 साल की जिंदगी है तो जिंदगी की रस्सी को अल्लाह काट देगा, तुम परेशानियों में मुब्तला हो गए, यहां तक तो परेशानियां हो गए, मौत आई। ऐसे लोगों की जो रूह निकालता है मलकुल मौत, इतनी सख्ती से निकालता है कि तो दुनिया में हक अदा नहीं करता था, और इतनी सख्ती होती है कि रूह निकलने के बाद पता भी नहीं चलता बेटे को कि मेरे बाप की रूह कैसे निकली। और जब बेटे को बेटा लेके जाके बाप को नीचे दफन करता तो उस अंधेरी रात में यह सवाल होता कि तू ही था ना जो अपने रिश्तेदारों के ऊपर जुल्म कर रहा था, रिश्तेदारों से बातचीत नहीं करता था, तो गुरूर और तकब्बुर में। इसलिए कि दोस्तों याद रखो, ये कौन करता है? गरीब नहीं करता, गरीब कभी खते रहम नहीं कर सकता, इसलिए कि गरीब के मुंह में तो जबान ही नहीं है। तुम्हारे जो गरीब रिश्तेदार है वो तो कभी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके पास कोई कंडीशन ही नहीं है। ये कौन करता? जब थोड़ा पैसा आता, थोड़ा पोजीशन हो जाता, थोड़ा स्टेटस बढ़ जाता, उसके बाद मैं डिक्टेट करता कि ये रिश्तेदार ऐसा, ये ऐसा, मैं इससे बात नहीं करूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। प्लीज बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा, बेटा तुमसे बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा कि जब तुम बैठ के अपने माँ बाप के साथ घर में खाना खाते हो ना, तो तुमको पता होगा ना कि कैसे किससे तुम्हारे माँ बाप के टर्म्स नहीं है, तो बड़ी प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, छोटी आवाज में अपने डैड को बोलो, अपने मॉम को बोलो कि प्लीज प्लीज हम उस रिश्तेदार से मिल लो, इसलिए कि ये पहली रात का अजाब है। एक बाबा से बुलंद सलवात पढ़ ले। एक और सलवात पढ़ लीजिए। बस दोस्तों, मेरे साथ बड़ा मसला है। 1 घंटे की मजलिस होगी, मैं ख़त्म कर रहा हूँ मजलिस। आई एम सॉरी, कल वर्किंग डे है आपका। तो ये बीमारी आज पहली रात का ये अज़ाब आपको बताया मैंने, दूसरी चीज़ सब छोड़ दे रहा मैं मजलिस ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ 3 मजलिसें रह गई, 3 दिन बस इंशाल्लाह। सैटरडे के दिन कल सलमान का वाक़या कंप्लीट भी करूँगा, और दूसरी जो दुआएं, कल की ख़ास दुआ होगी जो कल की रात पढ़ना है। आज रात में जाके शब जुमा है, बच्चों से सलवात पढ़वाओ और 18 मरतबा बच्चों को बोलो। अगर बच्चे सो गए तो तुम पढ़ो 18 टाइम्स। क्या बोलो? ये बोलना, गौर से सुनना, ये बोलना किसी के माँ बाप मर गए, किसी के रिश्तेदार मरे हुए, फैमिली में जितने मरहुमीन और कुल मोमिनीन और मोमिनात के लिए। और ये जुमला जरूर बोलना, याद रखो ये वर्ड जरूर बोलना कि जिसकी भी आज पहली रात, अगर शबे जुमा किसी की पहली रात हो जाए तो कई अजाब से वो मुर्दा बच जाता। इन्हें जो मेजर अजाब है कि जुमेरात से लेकर जुमे तक वो कभी भी दफन हो जाए और उसकी पहली रात थर्सडे आ जाए तो अल्लाह फिशार खबर के अजाब से वो बचता है। तो आज की रात जितने मरहुमीन हैं उनके लिए और एक जुमला बोलना कि अल्लाह जिस मोमिन या मोमिना का पूरी दुनिया में आज पहली रात है, उसके बिहाफ में, गौर से सुनो, उसके बिहाफ में मैं ये पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा? 18 टाइम्स। इतना 1 मिनट का या 2 मिनट का अमल दे रहा। ये ऐसा अमल है कि आप क्या बोलेंगे कि पूरे मोमिनीन के लिए और पहली रात जिसकी है उसके बिहाफ में, उसकी तरफ से, उसके बदले में मैं 18 मरतबा बोलो अफो 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 अफो। क्या मतलब है इसका? कि परवरदिगार जितने मरूमीन हैं उनके बिहाफ में मैं तुझसे माफ़ी मांगता तो उनको आज माफ़ कर दे। आप इमेजिन करो आप दुनिया में बोलते किसी को कि यार मैं उसकी तरफ से मैं तुझसे माफ़ी मांगता, उसको माफ़ कर दे। डोंट यू से दिस? कभी वक्त ऐसा आता कि मैं बोलता यार प्लीज मैं आपसे माफी मांग रहा, इसको तो माफ छोड़ दो। एग्जैक्टली ये वही कि आप दूसरे मखलूक, दूसरे बंदों के लिए आपके, गौर से सुनो कितना अजर है इसमें। देखो आपके रिश्तेदार नहीं है, आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप अल्लाह के सामने बोल रहे कि आज शब जुमा है, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से सारे मोमिनीन जो पहली रात के हैं और सारे मरहुमीन जो तकलीफ में है, मेरे माँ बाप भी है उसमें, अल्लाह इन सारे मोमिनीन को के बदले में, उनके बिहाफ में मैं तुझसे माफ़ी मांगता। अल्लाह वो तो नीचे नहीं मांग सकते, उनका तो इंतकाल हो गया, मेरे ज़बान में अभी ताकत
ताकत है, उनकी ज़बान की ताकत ख़त्म हो गई। परवरदिगार उनके बदले में मैं तेरी बारगाह में माफ़ी मांग रहा, अल्लाह तू उसको माफ़ कर दे। अल्लाह की बारगाह में सबसे बड़ा अजर वो है कि जब तुम दूसरों के लिए करोगे, when you do for others, ये जाके बोलो, सलवात पढ़ो, अस्तगफार कर लो, ये अमल कर लो। ज़ियारत इमाम हुसैन सबने पढ़ी होगी, अगर किसी ने नहीं पढ़ी, या 4 मिनट की ज़ियारत आज ये बोल के पढ़ना, प्लीज़ गौर से सुनो, ये बोल के पढ़ना कि आज जो मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ी, वारिसा पढ़ी, ज़ियारत वारिसा 4-5 मिनट की 70 फजीलतें बताए, 70 फजीलतें। कल इंशाल्लाह आशूरा के बारे में, इसलिए कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि जादू के बारे में बोलो, कि जादू आजकल बहुत, मुझे नहीं मालूम, मुझे यहाँ बताया गया तो मैं बोल रहा कि जादू के बारे में बोलो। तो कल मैं आपको जादू की एक दुआ दूंगी जो हसद से होती, जो लोग अगर खुदा ना, आई डोंट बिलीव कोई कर रहा होगा, मोमिन कोई मोमिन पे कैसे करेगा, अगर कोई कर रहा तो उसके लिए हर मोमिन को, हर औरत, अच्छा ये बीमारियां, आई एम सॉरी टू से, मर्द कम करते, औरतों में ज़्यादा है कि औरतें जाके ये जादू वादू के चक्कर इंडिया पाकिस्तान में पैसे भेज के वहाँ से करवाते, या अल्जेरिया या इजिप्ट या सूडान का या इराक का, या ये सब जो जादू है, बड़े जालिम तरीन चीज़ का नाम है। कल इंशाल्लाह जादू के ऊपर बोलूँगा और वो दुआ दूंगा कि जो आप मुसलसल अगर पढ़ते रहे तो जादू से कैसे इंसान बच सकता। ये हसद है, ये जलसी है, और जादू कोई करेगा तो उसकी पहली रात उसकी कैसे गुजरेगी, कल की मजलिस में सुनना। तो आज ज़ियारत इमाम हुसैन, बस आखिरी जुमले बोल रहा कि घरों को जाके प्लीज़ बोल रहा, प्लीज़ बोल रहा, जिसने पढ़ ली वो फाइन, जिसने नहीं पढ़ी उसके लिए बोल रहा, घर में जाकर ज़ियारत इमाम हुसैन 4 मिनट की ज़ियारत है शब जुमा की, अगर आपने जाके नियत सिर्फ इतना करो कि ये जो मैं ज़ियारत इमाम हुसैन अब पढ़ रहा या पढ़ रही, जिसकी पहली रात है उसको इसका सवाब पहुंचे। आपको इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते कि मौला हुसैन की ज़ियारत अगर तुमने किसी पहले, आप किसी को नहीं जानते कि कैलिफोर्निया में कोई मरा, ऑकलैंड में कोई मरा, इंडिया पाकिस्तान में, इराक में, पता ही नहीं, हम किसी को नहीं जानते। मैं तो लंदन में बैठा हुआ और मैं उसके लिए पढ़ रहा कि अल्लाह, तो आपको अंदाज़ा है जब ये ज़ियारत का सवाब इराक में, लेबनान में, या कराची में, या पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका के आखिरी हिस्से में किसी मोमिन या मोमिना पहली रात की तकलीफ़ में, वहशत में, इसलिए कि पहली रात की वहशत है जिसकी हम नमाज़ पढ़ते, वहशत में लेटा हुआ है, तो जैसे आप यहाँ लंदन में कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, इसका सिर्फ एक जुमले पे अल्लाह ऐसी रहमत नाजिल करता कि उसका सारा अंधेरा दूर होता, उसकी जो लहद छोटी है उसको कुशादा होकर देता, और वो पूछता कि ये आया कैसा, ये रहमत किसकी रहमत है, कहते कि हुसैन की ज़ियारत की रहमत है जो लंदन से तुझे मिला है। ये जरूर करना घर जाके, एंड यू विल सी इट टुमारो, यू विल सी इट टुमारो। इतनी बड़ी बात बोल रहा कि अगर आज रात में खुदा ना खास्ता किसी के ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, कोई बीमारी आने वाली है, या कल का दिन आप देखना कि कल कोई परेशानी आने वाली है, तुम अपने बिजनेस को देखना कि कल का दिन का तुम्हारा बिजनेस बदलता कैसा, कल का दिन कितना पीसफुल गुजरता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो स्ट्रेस है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ज़ियारत है हुसैन इब्न अली, बस हुसैन गरीबों का गरीब इमाम है। आज मेरा मौला हुसैन यतीम हो गया, आज मेरा मौला हुसैन यतीम हो गया। ऐसा यतीम हुआ कि चाहने वाली माँ चली गई, ऐसी माँ। मुझे दोस्तों, मेरी मजलूम बीबी, आज का दिन बड़ी मुसीबत का था ना, तकल्लुफ़ से नहीं रोना, तकल्लुफ़ से नहीं रोना, इतनी मुसीबत का दिन था। ज़रा कोई ज़ैनब के दिल से पूछे, कोई इमाम अली के दिल से पूछे, कोई हसन हुसैन के दिल से, कोई बीबी उम्मे कुलसूम के दिल से पूछे कि चाहने वाली माँ, ऐसी शफीक माँ, मजलूम माँ जो दीवार का सहारा लेके चल रही थी, जिसके ऊपर इतनी बड़ा मुसीबत आ गई। आपको मालूम है, मैंने एक जुमला बोला, कल भी बोला था, आज भी बोला मैंने, कि बीबी आखिरी दिनों में दीवार का सहारा लेके ऐसा ऐसा पकड़ के चलती थी। एज क्या है बीबी की? जस्ट शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड।
जिंदा रहने के दिन है ना, क्या मेरी बीवी पे कैसी मुसीबत थी। और हर बार आप मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देख के रोए। बीवी दीवार का सहारा लेती और बीवी के कमर पे हमेशा ये हाथ रहता। बीवी की चक्की भी चला रही तो कमर पे हाथ है। पता नहीं बीवी को क्या तकलीफ थी। अजीजों, जब जनाजा बीवी का तैयार हुआ, जब बीवी का जनाजा तैयार हुआ, गुस्लो कफन के बाद जब मैयत रखी गई, तो सबसे पहले जब इमाम अली ने कनीज़ों के बाद शहजादियों को बुलाया, तो छोटी सी बीबी ज़ैनब है, बीबी उम्मे कुलसूम है। शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम माँ की मैयत पे आई। जैसी माँ की मैयत पे आई और बीबी ज़ैनब ने माँ की मैयत को देखा, तो बेटी के दिल से एक तड़प के एक आवाज निकली। बीबी का टूटा हुआ दिल तड़प के जबान पे एक जुमला आया। उस जुमले को मिर्जा दबीर ने अपने मरसिए में कहा। जैसे ही शहजादी ज़ैनब ने माँ की मैयत को देखा, आप तड़प के रोएंगे, जब माँ की मैयत को देखा, जनाजे को देखा, कफन में देखा, तो बीबी ज़ैनब ने तड़प के मौला अली से कहा, अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा। इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह पुरसा देना बाबा, पुरसा देना। बीबी तुम्हारे पुरसे को कबूल करे, इमाम ज़माना पुरसे को कबूल करे। बीबी ज़ैनब ने कहा, अम्मा का मेरा हाथ तो सीधा करो बाबा। मिर्जा दबीर ने अपने मरसिए में कहा। पता नहीं क्या था। जब इमाम हसन इमाम हुसैन आए मैयत के ऊपर, आप सिर्फ तसव्वुर करें कि रात का अंधेरा है, शहजादी कौनैन का जनाजा तैयार है, कनीज़ें दूर खड़ी हुई, एक तरफ शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम है, बीबी के सराने इमाम अली खड़े हुए, सर पे अमामा नहीं है। इमाम हसन इमाम हुसैन आए। कैसे आए? गरेबान चाक है, आस्तीनें उल्टी हुई, सर पे अमामा नहीं है बल्कि खाक पड़ी हुई है। दोनों बच्चे आए, गौर से देखा माँ की मैयत को। इस मंजर को मीर अनीस ने अपने मरसिए के बन में पेश किया कि ये कैसा मंजर था कि इमाम अली सराने इमाम हसन इमाम हुसैन जब माँ की मैयत पे आए, क्या कहा? मीर अनीस कहते हैं कि माथा हसन ने मुर्दे के माथे पे रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा कहा और गश हुआ। तलवों से अपने माथे को शब्बीर ने मला, पाँव में दम न पाया तो ये कान में कहा कि मैं आपका गुलाम हूँ और नूर ऐन हूँ। आवाज दो हुसैन हूँ अम्मा हुसैन हूँ, आवाज दो हुसैन हूँ अम्मा हुसैन हूँ। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे, तुम्हारे पुरसे को बीबी कबूल करे। दोस्तों, मदीने में हुसैन तड़प रहे थे, माँ की मैयत के सामने आके हुसैन तड़प रहे थे, और करबला में फातिमा तड़प रही थी। जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था तो फातिमा ने तड़प के जुमला कहा जिसको मीर अनीस ने अपने मरसिए में कहा। जब फातिमा ने देखा कि शिविर का खंजर चल रहा तो फातिमा ने तड़प के कहा कि मैंने बड़े दुखों से है पाला हुसैन को, मैंने बड़े दुखों से है पाला हुसैन को, ना हक तो सिबा करता है प्यासा हुसैन को, लिल्ला ना ज़ेरे तेग तू तरपा हुसैन को, अरे फटते हैं जख्म होती है ईजा हुसैन को, जालिम कलेजा फटता है मुझ दिल मलूल का, अरे बच्चे को मेरे छोड़ दे सदका रसूल का, बच्चे को मेरे छोड़ दे। बीबी कहती रही, हुसैन के गले पे खंजर चल गया। बस मैंने ज़हमत तमाम कर दी, 1 मिनट की ज़हमत। शहादत के बाद क्या हुआ अजीजों? जब सैदानिया जली हुई खनात में बैठी हुई थी तो शिमिर ने जाकर उमर साद से कहा कि उमर साद, हम हुसैन और हुसैन के साथियों की लाशों को पामाल करना चाहते। आपको मालूम है पामाल किसको कहते? पामाल का मतलब लाशों को ऐसा लिटाते थे, उसमें से घोड़ों को दौड़ा देते थे। अजीजों, जैसी ये ऐलान हुआ, हुर के कबीले वालों ने कहा कि हम हुर की लाश को पामाल होता नहीं देख सकते, तो हुर का लाशा अलग हुआ, हबीब का लाशा अलग हुआ, मुस्लिम का लाशा अलग हुआ, जोहर का लाशा अलग हुआ। उमर साद ने कहा जिसका जो वारिस जिंदा है वो अपनी अपनी लाशों को अलग कर ले। सारी लाशें अलग हो गई, एक फातिमा के बेटे की लाश थी, घोड़े दौड़ रहे थे, ज़ैनब फरियाद कर रही थी कि नाना ये आपका हुसैन है नाना, जिसका लाशा
परवरदिगार मेरी शहज़ादी के मसाइब का वास्ता मेरे मौला इसी तरह फुर्सत दो, इसी तरह फुर्सत। मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता इन आवाज़ों पे तू अपनी रहमत को नाजिल फरमा। पूरा पूरा मजमा बोले आमीन। यार ख़ास दुआ का वक्त। परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। ये मजलिस हम सब के लिए बख्शिश का सहारा बन जाए। आज शब जुमा है, तू सारे मरहुमीन को बख्श दे। जिसकी भी पहली रात है पूरी दुनिया में, बीबी ज़हरा के मसाइब का वास्ता, मौला हुसैन के मसाइब का वास्ता, पूरी दुनिया में जिसकी मौला के चाहने वाली की पहली रात है, उसकी रात इस मजलिस के वसीले से रहमत की रात बन जाए। उनका सारा वहशत ख़त्म हो जाए। परवरदिगार हमारे सारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमको आज़ादार हुसैन बना दे। परवरदिगार तू जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमज़ा और अहले बैत की ख़बरों पर साया कर दे। सीरिया में सैदानियों के रोज़ों की हिफाजत फरमा। मक़ामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। आज शब जुमा है, मेरे इमाम ज़माना को सलामत रख। मौला की सलामती के सदक़े में जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उन्हें सलामत रख। जिनके माँ बाप मर गए उनकी ख़बरों में रहमतों को नाजिल फरमा। परवरदिगार आज शब जुमा हमारे सारे मरहुमीन को बख्श दे। दुनिया में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही उसकी हिफाजत फरमा। महमूद पदानी और उनकी पूरी टीम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा कर। परवरदिगार उनकी सही को कबूल कर ले। परवरदिगार हर बीमार को तू सेहत कामिला अता फरमा। जो बीमारियाँ हमारे जिस्मों में उसको दूर कर दे। हर आने वाली बीमारी से हमको महफूज रख। किसी का मोहताज मत बना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। इमाम के चाहने वालों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमारे सारे मरहुमीन के गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे। हमको तू आज़ादार हुसैन बना दे। हमारे आमाल ऐसे हों कि मौला हुसैन हमसे राज़ी हो जाए। कोई गम नहीं देना सिवाय गम हुसैन के। इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा जमीए मोमिनीन मोमिनात जिसकी भी आज पहली रात है उनके लिए और आगाए बहजत के लिए भी पढ़ दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।